हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल के एनईपी के सेमेस्टर 5 के एडमिशन फॉर्म या एग्जामिनेशन फॉर्म, कुछ भी आप कहना चाहो, ये रिलीज हो गए हैं। ये एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाकर आप फॉर्म भरने का ट्राई कर सकते हो। अभी ये लिंक एसओएल की ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को नहीं मिल रहा, स्टूडेंट डैशबोर्ड में देखने को नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, आप चाहो तो उस चीज का इंतजार कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, फॉर्म को आप भर सकते हो। हमारे पास लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमने आपको दे दिया है। और हमने फॉर्म के ऊपर डिटेल वीडियो बना दी है जिसमें हमने हर एक चीज समझाई है। आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो में फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी आपके मेजर डाउट्स आ रहे हैं वो हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को भरने की। अभी जो है लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है आप लोग की। ये जो फॉर्म है ये लगभग 20 से 25 दिन चलेंगे ही चलेंगे। नंबर 2, सर फीस कितनी है। अगर आपका प्रीवियस किसी भी सेमेस्टर में ईआर नहीं है तो फीस लगभग प्रोग्राम कोर्सेज की आई थिंक 8,500 के आसपास होगी, ऑनर्स कोर्सेज की 9,500 के आसपास होगी, और जो कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं बीबीए बीएमएस, इनकी फीस कंपेरेटिवली ज्यादा होगी, जितनी आपने पिछले साल पे करी थी, अराउंड 15-18 हजार। अगर आपका प्रीवियस सेमेस्टर में ईआर है, सेमेस्टर 5 के साथ साथ जब आप फॉर्म भर रहे हो प्रीवियस सेमेस्टर में ईआर भी है, तो 400 रुपये और ऐड कर लो। अगर दोनों ही सेमेस्टर में ईआर है, सेमेस्टर 3 में भी 4 में भी, तो 800 रुपये ऐड कर लो अपनी नॉर्मल फीस में। इसके अलावा दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा था वो बच्चे भी ट्राई करें, उनका भी फॉर्म आ गया है। प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहने वाला है। जो बच्चे एनईपी के हैं लेकिन एक्स स्टूडेंट हो गए हैं, अब इनका ईआर था सेमेस्टर 5 में, वो बच्चे भी ट्राई करें, उनका भी फॉर्म आ गया होगा। जिनका सिर्फ ईआर है, जो पास कर चुके हैं सिर्फ ईआर है, उनकी फीस कंपेरेटिवली कम होगी। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रमोट नहीं हुए हैं सेमेस्टर 5 में, उनको दोबारा से ही सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ रहा है, फेल हो गए थे या जो भी रीजन था, उनकी फीस भी कंपेरेटिवली कम होगी। 2,000 या 2,200-2,300 रुपए के अराउंड फीस होगी। नाउ जो एडमिशन फॉर्म है इसके अंदर आपको सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेक वाला सेमेस्टर 5 का जीई और डीएसई ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, एसओएल ने अपनी मनमर्जी से आपको दे दिया है। काफी बच्चों के पास इसकी बुक्स भी आ गई थी, हम उम्मीद कर रहे थे शायद फॉर्म भरते समय वो सब्जेक्ट को चूज करने का ऑप्शन देंगे, लेकिन सेमेस्टर 5 में जीई या डीएसई को चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया, तो जो वहां पे सिलेक्टेड है वही आपको लेना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेमेस्टर 6 है इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। सेमेस्टर 6 में एक आपको सेक का चूज करना है अपनी मनमर्जी से, जो आपने पहले नहीं पढ़ा, और एक आपको डीएसई का चूज करना है, रिसर्च वाला सब्जेक्ट दे रहे हैं आप, जो भी है आप चूज कर सकते हो, प्रोग्राम वाले या ऑनर्स वाले। और एक आपको जीई का सब्जेक्ट लेना है। जीई का मतलब जनरिक इलेक्टिव होता है। जिन सब्जेक्ट्स में आप ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो उसके अलावा किसी और पोल का सब्जेक्ट लेना है आपको, इस चीज का ध्यान रखें। उसमें वो ऑप्शन भी आएंगे जिन सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन वो नहीं लेना। जीई में कोई दूसरा सब्जेक्ट ही लेना है। कहीं ऐसा ना हो आप सेम सब्जेक्ट ले लो, फिर बाद में सब्जेक्ट जब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं तब फिर आप परेशान होते हो, तो इस चीज को ध्यान रखो। इसके अलावा सेमेस्टर 5 और 6 को सब्जेक्ट चूज करने के अलावा नीचे आपके प्रीवियस सेशन के सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो वो वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप किसी सेमेस्टर में फेल या एब्सेंट थे तो नीचे उस सब्जेक्ट के आगे एफ लिखा हुआ होगा, उसमें आपको टिक कर देना है, या ऑटोमेटिकली अगर टिक है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर लेना है और फीस पेमेंट कर लेना है। फीस पेमेंट को लेकर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखो, जब आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो, फीस का आइडिया मैंने आपको दे दिया, जब आप फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल रेडी हो तभी आप फॉर्म भरने के लिए जाएं। ऐसा ना हो कि आपके बैंक में अभी पैसा नहीं है, जस्ट चेक करने के लिए आप उसको बार बार प्रोसीड करके देखो, बिल्कुल ऐसा मत करना। हाँ, पेमेंट के लिए देख सकते हो, पेमेंट वाले ऑप्शन पे तभी क्लिक करें जब आपके बैंक में पैसा हो, क्योंकि जब आपके बैंक में पैसा नहीं होगा आप उसको प्रोसीड करके चेक करते हो, फिर वो पोर्टल हैंग हो जाता है, वेट फॉर 120 मिनट्स होता है, उसके बावजूद भी वो पेमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो प्लीज ऐसा ना करें। और पेमेंट जब आप कर देते हो, पेमेंट करने के बाद रिलैक्स हो जाओ, पेज को बैक मत करो, पेज को रिफ्रेश मत करो। पेशेंस के साथ जब आपकी पेमेंट कट जाए 2 से 3 मिनट पेशेंस के साथ पेज को लोड होने दो। लोड होने के बाद स्टूडेंट डैशबोर्ड अपना लॉगिन कीजिए, वहां पर माय अकाउंट वाले टैब में जाके फीस पेमेंट के सेक्शन में जाकर देखिए कि आपकी रिसिप्ट आई है या नहीं आई। होपफुली आप अगर पेशेंस के साथ फॉर्म भरोगे तो रिसिप्ट आपकी आ जाएगी।
ये सेमेस्टर 5 और 6 का एडमिशन है। सेमेस्टर 6 में अलग से कोई भी फीस चार्ज नहीं करी जाएगी। इसके अलावा फॉर्म में अगर आपको लगता है कोई ग्लिच है, नीचे आपके जो प्रीवियस सेशन के सब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं उसमें आपको लगता है कि सर इसमें तो मैं पास हूँ, नीचे स्टिल फेल दिखा रहा है, या सर मेरा एब्सेंट लग गया था, मैंने अटेंडेंस शीट जमा करी हुई है वो ठीक नहीं हुआ, क्या मुझे दोबारा से इसका एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने अटेंडेंस शीट जमा करी है प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप फॉर्म में अगर इसको सिलेक्ट करने का आ रहा है तो कर सकते हो, या वेट भी कर सकते हो जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है। ठीक है, ये एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कोई इसमें रूल नहीं है, आप वेट कर सकते हो। बस उम्मीद रखिए कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जब हो जाएगी उसके बाद फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, बाकी और भी कुछ ग्लिचेस आ सकते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्लिचेस को ग्लिचेस की तरह लें। ठीक है, प्लीज ग्लिचेस को ग्लिचेस की तरह लें, ये ना लें कि सर हमारा फॉर्म नहीं खुल रहा। खुल जाएगा देर सवेर, सबका फॉर्म खुलेगा भाई, इंतजार करें, पेशेंस रखें। ठीक है, आपके कुछ और डाउट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।